हो पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 पिता, हालेलुया। यीशु मसीह धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद का पिता परमेश्वर। हम आपको बलिदान चढ़ाते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद रूप बलिदान चढ़ाते हैं यीशु। धन्यवाद 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 हो पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति स्तुति और स्तुति हो पिता परमेश्वर। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। महिमा 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 पिता परमेश्वर। आपके नाम को पिता परमेश्वर आदर युक्त महिमा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। जो हमारे सच्चे खुदावंद है, जिन्होंने हमारी पूरी पिता परमेश्वर बागडोर को अपने हाथों में ले रखा है पिता, उसके लिए पिता परमेश्वर हृदय के गहराई से पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपका पिता परमेश्वर वचन पिता परमेश्वर जो दोधारी तलवार की तरह है पिता, जो गूदे गूदे और गांठ गांठ को छेद देता है पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 हो पिता। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, जो भी पिता परमेश्वर अड़चन आती है वो संसार के तरफ से आती है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं राजा, हमारे पर प्रार्थना का उत्तर आप ही दे सकते हैं। हम आपको पिता परमेश्वर अपने धन्यवाद रूपी बलिदान आपको चढ़ाते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सारी अड़चनें जो पिता परमेश्वर आती है वो यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर दूर हो जाए। सारी अड़चनें पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम उसको ब्रेक करते हैं पिता, और केवल आपके पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हैं पिता। पवित्र आत्मा जो हमारी पिता परमेश्वर सुधि लेता है, पवित्र आत्मा जो हमको सही राह दिखाता है, और पवित्र आत्मा जो हमको शांति देता है, ऐसी शांति जो संसार की शक्ति हमें नहीं दे सकती पिता परमेश्वर। उस शांति को पिता परमेश्वर हम आमंत्रित करते हैं पिता, और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर संसार का सारा बोझ पिता परमेश्वर हमारे ऊपर से हट जाए। और पिता परमेश्वर हमें अगर कोई पिता परमेश्वर हमारे मुख से अगर हम किसी का नाम ले, केवल और केवल जिंदे खुदावंत का ले। अगर हम किसी को सराहें तो केवल और केवल अपने एकमात्र परमेश्वर को सराहे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर केवल आपके वचन को पिता परमेश्वर जो भी बोले वो वचन पिता परमेश्वर हमारे लिए है, यह हम जानते हैं पिता। क्योंकि पिता परमेश्वर जो बोलने वाला है उसको सबसे पहले पिता परमेश्वर अपने ही काम की चौकसी करना है पिता परमेश्वर, अपने कैरेक्टर की चौकसी करना है पिता परमेश्वर, अपने बोलचाल की चौकसी करना है पिता। हम अपने मुंह को आपको सरेंडर कर देते हैं, अभी के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए पिता। हम इस मुख को आपको समर्पित करते हैं। हमारे इसमें कोई भी ऐसी गलत बातें मुंह से ना निकलने पाए, क्योंकि ये मुख पिता परमेश्वर आपके वचनों को पिता परमेश्वर मनन करने के लिए और आपके वचनों को बोलने के लिए और आपके वचन पर चलने के लिए पिता परमेश्वर आपने हमारे शरीर को बनाया है। और इसलिए पिता परमेश्वर हम अपने शरीर का जीवित पवित्र बलिदान आपको चढ़ाने वाले हो सके पिता। पिता परमेश्वर ये सारा पिता परमेश्वर आज के दिन को हम आपके हवाले करते हैं। दिन भर पिता परमेश्वर आप हमारे साथ में रहे, और ये पिता परमेश्वर संध्या काल के समय में जब हम आपके हुजूरी में आए हैं, होने देना पिता परमेश्वर आपका वचन पिता परमेश्वर इस तरीके से हमसे बात करे कि हम खुद के पिता परमेश्वर जो भी हमारी कमजोरियां हैं उसको हम समझ पाए, और वो कमजोरियों को अपने आप से
अलग करके केवल और केवल हम अपने परमेश्वर की संतान कहलाने वाले हो सके पिता परमेश्वर। हम आगरा मसीह मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए खोला पिता, जो पिता परमेश्वर केवल और केवल आपके इच्छा के अनुसार चलने के लिए, आपके वचनों के अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म हमें दिया गया है पिता। हम पिता परमेश्वर बहुत बहुत अनुपम भैया को धन्यवाद देते हैं, मैडम शबनम को धन्यवाद देते हैं पिता कि उन्होंने हमको ये पेज पे आमंत्रित किया कि हम भी परमेश्वर के विचारों को, परमेश्वर के कदमों पर चलने के लिए पवित्र वचन जो बोए जाएंगे वो पवित्र वचन पे सबसे पहले हम चलने वाले हो सके पिता। हम उनके लिए, उनके परिवार के लिए आपको पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, उनका परिवार सदा ही आपके लिए पिता परमेश्वर तैयार होता है। आप उनके साथ होइए, चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, वो अपने शेड्यूल में पिता परमेश्वर बराबर शामिल होते हैं। उनको लगने वाली आशीषें दीजिए पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड ग्रेस दीदी। धन्यवाद हो आप सबका। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि पिता परमेश्वर ने आज हमको ये मौका दिया कि हम पिता परमेश्वर की आराधना, पिता परमेश्वर की स्तुति और पिता परमेश्वर की तारीफ करने के लिए यहाँ पर एकत्रित जमा हैं। पिता परमेश्वर जो वचन हम पिता परमेश्वर का लेकर आते हैं वो ऐसे ही नहीं होता, वो कुछ न कुछ हमारे लिए एक क्या कहना चाहिए, एक हमको चांस देने के लिए होता है कि जो भी कुछ हमारा पिछला चरित्र है, प्रेज द लॉर्ड शबनम, प्रेज द लॉर्ड, जो भी कुछ हमारा चरित्र आज तक का जो है 6 बजे तक या 6:45 या 7 बजे तक का जो हमारा चरित्र है वो चरित्र से हम पूरी तरीके से हट जाएं और पिता परमेश्वर का वचन केवल बोलने वाले नहीं बल्कि उसके अनुसार हम चलने वाले और उसके अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले हो सके पिता। सच में पिता परमेश्वर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो आज पवित्र वचन आपके द्वारा हमें मिला है पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं और उसी के अनुसार हमारे पूरे जीवन को आप बदल डालिए पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ उपस्थित हैं उन सबको मैं परमेश्वर के नाम से धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ कि मेरे लिए कंटिन्यूसली प्रार्थना करते चले जाएं, क्योंकि मैं आजकल बहुत बिजी शेड्यूल में चल रही हूँ। कई बार मैं यानी परमेश्वर के वचन को भी नहीं बोल पा रही हूँ। मुझे किसी न किसी इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से गुजरना पड़ता है कि मैं वो नहीं बोल पाती हूँ परमेश्वर का वचन। मैं पिता परमेश्वर से भी प्रार्थना करती हूँ और आप लोगों से भी निवेदन करती हूँ कि आप लोग अपने प्रार्थना में मुझे हमेशा याद रखें कि जब मेरा परमेश्वर का समय होता है वो समय वो चुराने ना पाए। पिता परमेश्वर से यही मेरी प्रार्थना है और आप लोग भी मेरे लिए यही प्रार्थना करिए। आज का जो मेरा विषय है वो है द वाइज एंड फुलिश बिल्डर्स। 2 बिल्डर्स के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं, सभी लोग ये वचन को बहुत अच्छे से जानते हैं, पर ये कई दिनों से यानी मैं किसी और के लिए ये तैयार करने की सोच रही थी, परंतु आगरा मसीह मंडली के लिए ही ये वचन रखा गया था कि मैं आगरा मसीह मंडली में ये वचन को शेयर करने वाली हो सकूं। और सिर्फ शेयर करने वाली नहीं, क्योंकि शेयर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, वचन को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी होशियारी दिखाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम वचन को अपने जीवन में नहीं लाते हैं, हमारे मुख से अगर हम वचन के द्वारा परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो यही मुख से हम गलत बातों का उपयोग नहीं कर सकते। जिस तरीके से यीशु मसीह ने कभी भी अपने मुख से गाली नहीं निकाली, कभी भी अपने मुख से किसी को कर्स नहीं किया, कभी भी अपने मुख से किसी को ये नहीं कहा कि मैं यहूदा इस्करियोती को छोड़कर मैं सबको माफ़ कर दूंगा, पर मैं यहूदा इस्करियोती को माफ़ नहीं कर सकता। ऐसा परमेश्वर ने कभी नहीं कहा। हम तो हमेशा ही इस तरीके की बातें सोचते भी हैं, कई बार हम अपने मुख से भी बोल देते हैं। हम अपने आप को धार्मिक कहलाते हैं, हम हर संडे को चर्च जाते हैं, हम फिर भी कौन से बिल्डर हैं ये हम आज के वचन में से देखेंगे कि हम कौन से बिल्डर में शामिल होते हैं। द वाइज एंड फुलिश बिल्डर्स।
यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ने के लिए आज हम लूका 6:46 से 49 पढ़ेंगे। लूक 6:46 to 49। घर बनाने वाले दो मनुष्य। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहकर बुलाते हो। प्रेज द लॉर्ड भैया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कहना नहीं मानते, जब मेरा यानी सुनने का तो प्रश्न ही अलग है, उसको अंगीकार करना तो बहुत दूर की बात है, तो मुझे क्यों हे प्रभु कहकर पुकारते हो। ये यीशु मसीह की हमारे लिए आर्त आवाज़ है, दुख भरा शब्द है हमारे यीशु मसीह का, कि हम तो बहुत हमेशा यीशु मसीह का नाम बड़े आसानी से ले लेते हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो मुझे क्यों हे प्रभु करके बुलाते हो। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई घर पर धारा लगी, परंतु उसे हिला न सकी, क्योंकि वह पक्का था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने नींव मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। ये वचन हमने कई बार जीवन में पढ़ा है। उसी का सिमिलर जो हम पढ़ेंगे मत्ती 7:24 to 27। मत्ती 7:24 to 27। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। मेघ बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी बात सुनकर उस पर नहीं चलता उस निर्बुद्धि के समान ठहरेगा जिसने उन पर नहीं चलता, निर्बुद्ध ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर तुरंत सत्यानाश हो गया। ये पिता परमेश्वर का वचन है, जहाँ पे हम यीशु मसीह ने दो कैरेक्टर्स को यहाँ पे दिया है। पैराबल में उन्होंने दो कैरेक्टर्स को बतलाया है, एक है बुद्धिमान मनुष्य और एक है निर्बुद्धि मनुष्य। थैंक यू अनुपम भैया, मुझको आप जो उत्तेजना देते हैं, जो मुझे परमेश्वर की ग्लोरिफिकेशन के लिए जो मेरे को आप लोगों का सामर्थ, आप परमेश्वर के सामर्थ के साथ साथ में आप लोगों का जो उत्साह मुझे दिखता है, उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। प्रेज द लॉर्ड पूनम, प्रेज द लॉर्ड। तो हम देखते हैं कि जो एक सही मसीह और एक झूठे मसीह का चरित्र यहाँ पर दिखाया गया है। एक सही मसीह है और एक झूठा मसीह है। इनके व्यक्तिमत्व को ये दर्शाता है। दोनों भी ये समझते हैं कि वे दोनों भी सच्चे और परमेश्वर के भय खाने वाले मसीही हैं। दोनों भी सोचते हैं कि मेरा जो घर है, विश्वास रूपी घर, मैं बिल्डिंग यानी अपनी मिट्टी और रेती और सीमेंट इसके बिल्डिंग की बात नहीं है यहाँ पर, परंतु परमेश्वर के ऊपर जो हमारा विश्वास है उस पर हम दोनों ने घर बनाया है। ये वो निर्बुद्धि मनुष्य का भी विश्वास है और बुद्धिमान मनुष्य का भी विश्वास है, और ये दोनों भी, एक जो है वो है फॉल्स और एक जो है वो बराबर राइट है। परंतु ये दोनों का पक्का विश्वास है कि वे दोनों की मसीहत एक चट्टान पर टिकी हुई है, और चट्टान यानी जीसस क्राइस्ट। चट्टान जो है वो है जीसस
जीसस क्राइस्ट, और वो सोचते हैं कि जो दिखावटी मसीह फाल्स जो मसीह होते हैं, वो अपने स्वयं को धोखा दे रहा है। वो अपने स्वयं को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो अपने आप को विश्वासी समझ रहा है, क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर की राह पर चलने वाला समझ रहा है। परंतु दोनों भी व्यक्तियों ने एक जैसा घर बनाया, परमेश्वर के इसमें एक जैसा घर बनाया, और उनके घर भी एक समान दिखते थे, कहीं कोई उसमें चेंज नहीं था। फर्क ये था, ऊपर से सब समान दिख रहे हैं, अविश्वासी भी और विश्वासी भी, यानी जो झूठा मसीही है और जो सच्चा मसीही है। एक है जो बुद्धिमान है, एक जो है वो निर्बुद्धि है। दोनों के घर ऊपर से सुंदर और बहुत अच्छे और बहुत टिकाऊ दिख रहे हैं, परंतु फर्क ये है कि एक के जो घर की पक्की नींव थी, वो उसके घर के नींव को इसलिए नहीं हिलाई क्योंकि वो गहरे भूमि को खोदकर चट्टान पर उसकी नींव डाली गई थी। चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, पिता परमेश्वर के चट्टान रूपी जब नींव पर घर उसने बनाया, चाहे कितनी भी उसको तकलीफ क्यों नहीं हुई, वो घर नहीं डगमगाया। पर जो दूसरा व्यक्ति है, प्रेज द लॉर्ड नागेश जी, दूसरा जो व्यक्ति है, उसकी जो नींव जो है वो मिट्टी पे बली हुई थी। उसने दिखने में तो उतना ही सुंदर घर बनाया जो पहले व्यक्ति ने बनाया, वैसा ही सुंदरता ऊपर से जरूर है, ऊपर से जरूर हम बड़े सुंदर लग रहे हैं, ऊपर से जो हमारी चमड़ी है वो दिखावटी है, परंतु जो दूसरा जो व्यक्ति है वो केवल ऊपरी दिखावे को पसंद करता है। वो केवल ये बताना चाहता है कि मेरा ईश्वर पर कितना विश्वास है, या मैं किस तरीके से परमेश्वर के नींव पर टिका हुआ हूँ जो झूठा है, क्योंकि उसका जो घर है वो जमीन के सतह पर है, पूरा जमीन के सतह पर उसका घर है। तो उसका जो घर है वो मत्ती 7:15 में हम पढ़ते हैं, मैथ्यू 7:15 में हम पढ़ते हैं, झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो, जिसकी नींव ऊपर ही ऊपर है, भूमि पर ही जिसकी नींव है, मिट्टी पे जिसने अपनी नींव को बनाया है, वो झूठे भविष्यवक्ता जो ये बतलाते हैं कि हमारा परमेश्वर पर अडिग विश्वास है। मैं परमेश्वर का सच्चा भक्त हूँ, मेरे जैसा कोई भक्त नहीं, मेरे जैसा परमेश्वर से डरने वाला कोई नहीं, परंतु परमेश्वर कहते हैं कि ये झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहो। यीशु मसीह कहते हैं जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, भेड़िया के भेष में हमारे पास आते हैं, परंतु अंतर में वे मन को फाड़ने वाले अंतर में वे फाड़ने वाले भेड़िए हैं। सावधान रहें। हमारे चर्च में ही कई ऐसे 2 प्रकार के लोग हमको मिलेंगे। हम तो सोचते हैं कि ये बाहर से कितने विश्वासी हैं, है ना, हम खुद भी ले लें अपने आप को, उसमें हम भी कोई कम नहीं है, कि ऊपर से हम अपने आप को बहुत ज़्यादा धार्मिक बताने की कोशिश करते हैं। हम कहीं सदुकी तो नहीं, हम कहीं फरीसी तो नहीं, हम कहीं सिर्फ धर्म के आडंबर को पहन के तो नहीं बैठे हुए हैं, हमने कहीं दोहरा मुख अपने चेहरे पे दोहरा भेष तो नहीं बना लिया है, हमने कोई मास्क तो नहीं पहन लिया है जो केवल हमारे ऊपरी मनुष्यत्व को और ऊपरी सुंदरता को दिखा रहा है। ये जो दूसरा जो नींव है वो मत्ती 7:15 में हमने पढ़ा, परमेश्वर के ऊपर, परंतु जो परमेश्वर के ऊपर सच्चा विश्वास करने वाला है, जो परमेश्वर के अलावा किसी पर विश्वास नहीं करता, वो है जिसका नींव यीशु मसीह है, जिसकी नींव ही यीशु मसीह है।
ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उसकी नींव यीशु मसीह है। हम अपनी नींव अपने पास्टर्स पे भी डाल देते हैं। कई बार हम अपना विश्वास कई बार बड़े बड़े प्रॉफिट पे कर लेते हैं। हम अपना विश्वास कई बार बड़े बड़े प्रीचर्स के ऊपर कर देते हैं। पर नहीं, प्रीचर जो परमेश्वर के वचन को बोल रहा है उसके अनुसार हमें अपने अपने जीवन को बिताना है, प्रीचर के ऊपर नहीं, उसके बाहरी मुखौटे को देखकर नहीं। वो मुखौटा नहीं पहना है, वो सच्चा परमेश्वर का भक्त है, परंतु हमको मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर ने जो हमारी चट्टान रूपी जमीन पे हमारे विश्वास को रखा है, वो विश्वास को बढ़ाना हमारा काम है। जिस तरीके से 1 कुरिन्थियों 3:11 में बोलते हैं, 1 कुरिन्थियों 3:11, हम 10 से पढ़ लें। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली, पौलुस कहता है, और दूसरी उस पर रद्दा रखता है। परंतु हरेक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। घास फूस का कैसा रद्दा रखता है। 11, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, कोई उस पर दूसरा रद्दा नहीं रख सकता, कोई उसके ऊपर दूसरा आर्टिफिशियल कवच नहीं पहन सकता, क्योंकि वो नींव जो है वो यीशु मसीह के चट्टान पर, चट्टान रूपी यीशु मसीह के नाम के ऊपर रखी गई है। और इसलिए यदि कोई उस पर नींव पर सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, काट, घास फूस का रद्दा रखे तो हरेक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा कि हम कौन से घर बनाने वाले हैं, हमारा घर कैसा है। बाहर से तो हमारा घर बहुत सुंदर दिख रहा है, कितना सुंदर है हमारा परमेश्वर का हृदय रूपी घर। हम अपने बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे, परमेश्वर का हृदय रूपी घर हमारा कितना सुंदर है। ये केवल हमारे ऊपरी दिखावे से हम नहीं कर सकते, हम नहीं जान सकते, हम नहीं पहचान सकते कि हमारा व्यक्तिमत्व क्या है। हम तो लोगों को दिखाने के लिए बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बताने की कोशिश करते हैं, परंतु हम खुद भी जानते हैं कि हम कहाँ पर खड़े हैं। पर अगर हम अपने आप को नहीं बदल रहे हैं, हमारी नींव अगर यीशु मसीह नहीं है, तो हम वो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं। घर तो सेम है, परंतु उसकी प्लिंथ क्या बताती है, उसका अडीगपना क्या बतलाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से 1 पीटर 2:7 कहता है, अतः तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो, हम विश्वास करते हैं ना परमेश्वर पे, हम कहते हैं ना हम विश्वासी हैं, हम विश्वासियों के लिए एक ही आशा है। हम कहते हैं, ये गाना गाते हैं हम, तो परमेश्वर पे जो विश्वास करता है वो तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते, यहाँ पे भी 2 मनुष्य, एक मनुष्य जो विश्वास करता है वो बहुमूल्य है, और दूसरा जो विश्वास नहीं करता। जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया, और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया है। ये जो वचन है वो हमसे बताता है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। जो मनुष्य को ऊपर से दिखता है कि उसका घर कितना स्थिर है, कितना सुंदर है, वो सोचता है कि मेरा घर कभी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो उसका बाहरी रूप देख रहा है, वो उसका बाहरी रूप देख रहा है, अंदर से वो क्या है, अंदर से वो किस विश्वास का है, वो नहीं समझ में आ रहा है।
कि वो कैसा विश्वास उसका है, उसका जो मन, जो नींव डाली गई है, उसकी जो नींव जो डाली गई है वो मिट्टी पे डाली गई है, पक्की नींव नहीं है। जैसे यहूदा इस्करियोती, क्या परमेश्वर की इच्छा नहीं थी, क्या यीशु मसीह की इच्छा नहीं थी कि जैसे बाकी चेलों को यीशु मसीह ने बचाया, आगे चल के प्रेरितों के काम में जो यीशु मसीह ने बाकी लोगों के चरित्र को पूरे तरीके से बदल डाला, क्या परमेश्वर की योजना यहूदा इस्करियोती के लिए नहीं थी? क्या यीशु मसीह उसको नहीं बचा सकते थे? पर उसकी नींव ही गलत थी। वो चाहता ही नहीं था कि वो परमेश्वर की तरह स्थिर नींव चट्टान पे रहता था। वो परमेश्वर रूपी चट्टान में उसने अपने आप को रखा। 12 चेलों में वो एक गिना गया, पर वो शुरू से अस्थाई डेरे पर विश्वास करता रहा। वो चोरी भी करता रहा। यीशु मसीह जानते थे, पर यीशु मसीह उसको मौके पे मौके दिया करते हैं। वो सोचता है कि ये जो शैतान की झूठी सुरक्षा है, उसके इसमें यहूदा इस्करियोती फंस गया और उसकी जो नींव थी वो डावाडोल हो गई। क्योंकि वो जो अपने आप को पहले यीशु मसीह का सच्चा चेला बताता था, वो कहता था परिवारों के साथ में कि वो यीशु मसीह का सच्चा चेला अपने आप को समझता रहा, परंतु वो तो पहले से अंदर से यीशु मसीह से बैर करता था। सही चट्टान के ऊपर खड़ा रहने के बावजूद भी, यीशु रूपी चट्टान पर खड़ा होने के बावजूद भी वो उस चट्टान से बैर करता था जो उसको बचा सकता था, जो उसके जीवन को परिवर्तित कर सकता था। परंतु वो शुरू से ही उसने शैतान का सेवक बनना पसंद किया और वो शैतान का सेवक बनता चला गया। हम इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या हम अब सोच सकते हैं कि हमारा घर हमने कहाँ पर बनाया है? क्या हम अपने कैरेक्टर को यहाँ पर अब रख सकते हैं कि हमारा घर कहाँ है? ये हम इससे समझेंगे कि अगर हमारी सबसे बड़ी इच्छा अपना स्वयं की सुरक्षा, मैं कैसे सुरक्षित रहूं, मेरा कैसा उद्धार हो सके, मैं किस तरीके से परमेश्वर के पास में जा सकूं, या अपने ऐशो आराम में अपनी जिंदगी को बिताना चाहे और शांति भी सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए ढूंढे। क्या यीशु मसीह जब ये आए, उन्होंने क्या, उनकी सबसे बड़ी क्या इच्छा ये थी कि वो केवल पूरे तरीके से पाक रहे, पूरे तरीके से परमेश्वर को समर्पित रहे, किसी को बनाने की, किसी को उद्धार देने की, किसी को चंगा करने की, किसी को बड़े बड़े अपने, वो तो बहुत छोटे छोटे बातों में लोगों को समझाते थे, बहुत बड़े बड़े लेक्चर वो नहीं देते थे। उनके जो बातें होती थी ना, वो जीवन की तथ्यों को लेकर सिंपल लैंग्वेज में वो बातें करते थे। खूब बड़े बड़े भाषण देना उनको नहीं पसंद था। तो क्या वो खुद के उद्धार के लिए आए थे? क्या परमेश्वर ने उनकी सबसे बड़ी इच्छा ये थी क्या कि वो स्वयं को सुरक्षित रख सके? यीशु मसीह स्वयं को सुरक्षित रखने आए थे क्या? अगर वो स्वयं को सुरक्षित रखते ना, तो पता नहीं कितनी लॉन्ग लाइफ जीते। क्या उनका ये था क्या कि मैं ऐशो आराम, क्योंकि मैं तो परमेश्वर का पुत्र हूँ भाई, यहाँ पे मनुष्य बनकर आया, तो क्या हुआ, परमेश्वर मेरे पिता को कह सकते थे कि मैं क्या को चरनी में पैदा हूँ, मैं तो परमेश्वर हूँ। पर क्या उन्होंने ऐसा किया? अपने व अपने परिवार का ध्यान रखा उन्होंने। वो तो ऐसा मनुष्य है जो ऐसा काम करता है ना, वो ऐसा मनुष्य है जिसका घर बालू पर बना हुआ है, जिसका घर बालू पर बना हुआ है। परंतु अगर हम सचमुच में पक्की नींव अगर चाहते हैं, यीशु मसीह के चट्टान के ऊपर अगर हम अपने नींव को रखना चाहते हैं, तो हमारे हृदय की इच्छा केवल ये हो कि संपूर्ण रूप से हम
यीशु मसीह के पूरे पूरे तरीके से यीशु मसीह को जानने पाए। केवल बाइबल पढ़ने से यीशु मसीह नहीं पता चलता, केवल बाइबल पढ़ देने से, यीशु मसीह की स्टोरीज पढ़ देने से यीशु मसीह का अंतर आत्मा हम नहीं समझ पाते। हम तो खोखले हैं, हम तो ऊपर ही ऊपर अधर में लटक रहे हैं। हमें तो यही नहीं पता कि सच्ची नींव क्या है। क्रिश्चियन हैं हम, पैदाइशी, परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, पर हमारी नींव कहाँ है? परमेश्वर के वचन को बोलते हैं, क्या हमको ये अभिलाषा है कि यीशु मसीह की चट्टान रूपी नींव कैसे है, कैसे हम उस पर अपने विश्वास रूपी घर को बना सकते हैं? कैसे बना सकते हैं हम? अपनी सारी अभिलाषाओं को हमको ठोकर मार देना है। जो संसार की अभिलाषाएं हम पर हावी होना चाहती है, हम चाहते हैं कि हम बहुत सुखी रहें, बहुत ज़्यादा हम प्रसन्न रहें, और पिता परमेश्वर हमारे को और हमारे बच्चों को कोई तकलीफ मत होने देना, कोई तकलीफ मत होने देना। तो क्या ये हमारा विश्वास रूपी घर सच पे चट्टान पे बना रहे हैं हम अगर यीशु मसीह का कैरेक्टर देखते हैं, उसमें हम क्या 1% भी चल पाए हैं? जो मैंने पिछले समय इस चीज का वर्णन किया था कि यीशु मसीह के पीछे चलना इतना आसान नहीं कि हम टेबल कुर्सी पे बैठकर बात कर लें। अपनी ऐशो आराम की जगह पे बैठकर हम परमेश्वर के वचन को दे दें। क्या हमने यीशु मसीह को ऐसा जीवन जीते हुए देखा है? क्या हमने कभी देखा कि यीशु मसीह पैदा होते ही एक खूब आलीशान राजमहल में पैदा हुए और बाद में उनके ऊपर कठिनाई आई? क्या हमारा बाइबल हमको ये बताता है? हम तो सिर्फ अपनी धार्मिकता का आडंबर पहने हुए तो नहीं। क्या सचमुच में मेरा विश्वास रूपी घर मैं चट्टान पर बना रही हूं? जिस तरीके से मत्ती 6:31-33 कहता है, मत्ती 6:31-33, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे। बड़ा प्राइमरी प्रश्न है, बड़ा ही प्राइमरी प्रश्न है, क्या खाएंगे? जो हम रोज बरोज नाश्ता क्या करेंगे आज हम? कल ही तो हमने पोहा बनाया था, कल ही तो मैंने उपमा खाया है, अरे 4 दिन पहले तो मैंने ये खाया है, आज मैं नाश्ता क्या खाऊंगी, फिर मैं लंच क्या करूंगी? ये कि हम क्या खाएंगे, हम ये नहीं, मैं बोल रही कि इस बात का विचार ना करें, ये तो सब लोग विचार करते हैं, परंतु इस चीज को हम अहमियत ना दें, इस चीज को हम अहमियत ना दें। हमारा केवल हम पेटूपन ना बताएं, क्या खाएंगे, मेरे बच्चे को मैं क्या दूंगी, मेरे पति को मैं क्या दूंगी, मेरे भाई को मैं क्या दूंगी, इसमें हमारा पूरा दिन निकल जाता है। रात को हम डिनर में क्या खाएंगे, उसमें हम अपने समय को व्यतीत कर देते हैं। परमेश्वर का भोजन हम कब खाएंगे? यीशु मसीह ने जो इतने सारे मत्ती, मरकुस, ये जितने भी 4 जो गॉस्पल्स है, उसमें जो कितने सारे उन्होंने हमको बातें बतलाई है, हमने उसके बारे में कभी भी उसका अध्ययन करना नहीं चाहते। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? मेरा फ्रिज खराब हो गया, मुझको ठंडा पानी नहीं मिल रहा, मैं तो गर्म पानी नहीं पी सकता। यीशु मसीह ने क्या पिया, यीशु मसीह ने क्या खाया? कभी उसने पूछा कि आज का दिन तो निकल गया, शाम को क्या खाएंगे हम?
अगर हम यीशु मसीह के चेले हैं, अगर हमारा घर विश्वास रूपी घर अगर यीशु मसीह के ऊपर है, तो हम ये संसार की बातें क्यों सोचते हैं? क्या पहनेंगे? मैंने ये ड्रेस तो शायद थोड़े दिन पहले पहना था, ये मैं सोचूंगी। यानी मेरे मन में परमेश्वर का वचन देना महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर के नींव पर घर बनाना महत्वपूर्ण नहीं है, परमेश्वर रूपी चट्टान पर घर बनाना मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे लिए ये महत्वपूर्ण है कि ये ड्रेस मैंने कब पहना था। आगरा मसीह मंडली के पेज पर जाकर मैं देखूंगी कि मैंने ये ड्रेस कब पहना था, कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया। ये सब चीजें नश्वर है। मेरा घर मिट्टी पे बना हुआ है। परमेश्वर का वचन तो बोल रही हूं, परंतु मैं अपने सब चीजों की परवाह कर रही हूं, सब चीजों की परवाह कर रही हूं कि परमेश्वर का वचन बोलना है, जल्दी से मैं खाना बना लूं शाम का, क्योंकि फिर उसके बाद में 8 बज जाएंगे, उसके बाद में मैं खाना कब खाऊंगी। पहले मैंने मेरे पेट का विचार किया, तो इसलिए अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है ना कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। वो कभी हमको भूखा नहीं सुलाता, वो कभी हमको नंगा नहीं सुलाता। हमारे लिए 4 कपड़े भी इनफ है, पर हमारे नीड्स जो है ना, वो परमेश्वर के अनुसार नहीं है। अन्न, जल, वस्त्र, वायु सब कुछ उसने हमको दिया है। ऑक्सीजन का महत्व हम जान चुके हैं कोरोना में, फिर भी आज हम उसी के पीछे भाग रहे हैं, उसी के पीछे भाग रहे हैं। ऑक्सीजन खरीदने के लिए लोगों को पैसे देना पड़ा, ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण लोग मर गए, पर परमेश्वर ने उस समय भी हमको संभाला, उस समय भी उसने फ्री में हमको ऑक्सीजन दी। जब लोग पैसों से ऑक्सीजन खरीद रहे थे, उस समय भी परमेश्वर ने हमको फ्री में ऑक्सीजन दी। क्या मेरा घर चट्टान पर था उस समय? या उतनी सारी आशीषें मिलने के बावजूद भी मैं कौन सा व्यक्ति बनी, कौन सी मैं बनी, वाइज या फुलिश, कौन सा बिल्डर हूं मैं, जबकि मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। कोरोना के बारे में कोई नहीं कह सकता क्या है कोरोना, कोई नहीं कह सकता, इतना भयानक था वो, और आज भी लोग उससे डरते हैं कि कहीं वो पलट के ना आ जाए। पर इसमें लिखा है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो। पहले तुम परमेश्वर की राज्य और उसके धर्म की खोज करो। सॉरी, फोन आ रहा है, सॉरी। यह है जग, यह है संसार जो हमको परमेश्वर के पास में नहीं रहने देना चाहता, क्योंकि परमेश्वर का वचन अभी मैंने पढ़ा कि इसलिए तुम पहले परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब बातें, सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी, सब वस्तुएं। परमेश्वर ने ये नहीं कहा ये छोड़कर ये छोड़कर ये छोड़कर मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, इसको मत मांगना तुम, ऐसा नहीं कहा। अनंत जीवन भी है, आ गया है इसमें। भला हम परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर तेरा वचन तो बोलता है कि सब वस्तुएं तेरे को मिल जाएगी, उसमें तो अनंत जीवन भी आ गया। परमेश्वर बोलेगा तू कहाँ है, तू कहाँ है? हम उसको क्या जवाब देंगे? क्या हम सचमुच में परमेश्वर के ये वचन पर विश्वास करते हैं? क्या हम खाना पीना सब कुछ छोड़ के क्या परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज कर रहे हैं? क्या परमेश्वर का राज्य केवल बातों और बातों में नहीं है प्रियो। हम क्या बोल रहे हैं, हम कितना अच्छा बोल रहे हैं, हम कितनी मस्त मस्त बातें कर रहे हैं, उसमें नहीं है परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर का राज्य तो ये है कि तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएगी। ये तो परमेश्वर बोल रहा है ना, पौलुस थोड़ी बोल रहा है। पौलुस भी अगर बोलता है तो पवित्र आत्मा में होकर बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। 12 चेले कुछ भी नहीं बोलते हैं, पर यहाँ तो यीशु मसीह का वचन है ये। यहाँ पर हम किस तरीके से अपने आप को टिका के रखे हैं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम कहाँ पर हैं, हमारा घर किस पर है, मैदान पर, मिट्टी पर
कि परमेश्वर रूपी चट्टान पर कहाँ पर है हमारा घर। कितनी बार हमने ये वचन को पढ़ा, ये पैराबल हमने कितनी बार सुना, बस सुनते हैं केवल हमको विश्वास ही नहीं है परमेश्वर पे। बोलते ज़रूर हैं कि मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, दुख आने दो, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, कौन सा बिल्डर हुई मैं, वाइस की फुलिश, बुद्धिमान की निर्बुद्धि। ये तो सिर्फ हम ही लोगों को पता है, ये हम अपना सेल्फ रियलाइजेशन हम खुद कर सकते हैं कि मैं कहाँ पे खड़ी हूँ। जिस तरीके से मत्ती 6:24 और 27 में लिखा हुआ है, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम करेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट है परमेश्वर का वचन, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। परमेश्वर धन के विरोध में नहीं है, पर हम जानते हैं जहाँ धन है वहाँ हमारा मन है, हमारी इच्छाएं बढ़ती चली जाती है, हमारी लालसाएं बढ़ती चली जाती है, क्योंकि हमारे पास में धन है ना। क्या हमने कभी ये सोचा, अगर हम सचमुच में ट्रू बिलीवर हैं, अगर सचमुच में हमारी नींव परमेश्वर के चट्टान पर है, कभी हमने सोचा कि आज ठंडी का मौसम है, ठंड आ चुकी है और क्रिसमस हमारा ठंडी में आता है। हमारे चर्च में, यानी मैं मेरे चर्च का वो नहीं करती हूँ, पर सचमुच में हम लोगों ने अभी जो मैंने बताया कि मैं नहीं आ सकी थी पिछले भी हफ्ते में, क्योंकि क्रिसमस प्लानिंग मीटिंग हमारी चल रही थी, उस समय हमारे चर्च ने ये निर्णय लिया है। मैं जानबूझ के लोगों के सामने ये बताना चाहती हूँ कि हम तो क्रिसमस में अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, हम अपने आप को सजाते हैं, हम अपना सब कुछ सुंदरता हम अपनी बना के रखते हैं, फिर फेशियल करा लेंगे, ब्लीचिंग करा लेंगे, क्या क्या करते हैं ना, बालों को वो बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं, सब जानते हैं। बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ें लेते हैं, जैसे 12 महीने हमने लिया ही नहीं कुछ, पर हमको क्रिसमस में महंगा लेना है। जैसे हमने 12 महीने कुछ कपड़े ही नहीं खरीदे, या 12 महीने हमने आभूषण ही नहीं खरीदे, पर नहीं, क्रिसमस में लेना है हमको। परंतु क्या कभी हमने सोचा, हमारे चर्च ने सोचा, हमारी मीटिंग हुई और उसमें हमने सोचा कि हमेशा हम जैसे पोर होम में जाना, इधर जाना, उधर जाना, वो सब करें, परंतु इस समय हमने सोचा कि क्यों ना हम कैंसर हॉस्पिटल जाएं, उनकी परमिशन लें। कुछ नहीं तो हमको केवल ये क्रिसमस के जो संडेज आएंगे उसके लिए, कि वहाँ पर जाकर ऐसे हमारे चर्च का हम बैनर लगाकर, उसके बाद में हम सोचेंगे कि किस तरीके से हम वहाँ पर साफ सफाई कर सके। कुछ नहीं मिलेगा तो हम पार्किंग प्लेस में अपनी साफ सफाई शुरू करें, वहाँ पे साफ सफाई करें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का हमको वचन नहीं देना है। और उसके बाद में सब कुछ होने के बाद में हम केवल वो बिल्डिंग पे हाथ रख के वहाँ पर हम प्रेयर करें और वहाँ से निकल जाए। तब मैंने मेरे पास्टर से कहा, पास्टर साहब केवल दिसंबर में नहीं, बाद में नहीं। तो पास्टर साहब ने कहा, नहीं, हम हमेशा के लिए ये बात करने की सोच रहे हैं। उसके बाद में एक हमारे यहाँ एक संस्था है जो गरीबों के लिए 12 महीना काम करती है, 12 महीना उनको कुछ देना। तो उन्होंने कहा, हमको हमारे पास में कपड़े बहुत है, साड़ियाँ बहुत है, कपड़े बहुत है, सब है, पर हमारे पास में गर्म कपड़े नहीं है। तब फिर मैंने पास्टर साहब से कहा, पास्टर साहब हमारे उतरे हुए कपड़े तो हम नहीं देंगे, हमारे घर की जो कंबल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं वो हम नहीं देंगे, कम से कम मैं तो नहीं दूंगी, मैं बोली। तब उन्होंने सबसे कहा कि हर कोई वुलन जो भी कुछ है पैसा देगा, हर एक चीज़ के लिए पैसा देगा, उनको जो खरीदना है वो हम उनको अच्छी चीज़ खरीद के दे सकते हैं, या उनको हम दे देंगे, वो अपने वुलन क्लोथ्स लेंगे। क्यों दे हम उतरा हुआ? कहाँ है हमारा घर?
कहाँ है हमारा घर? हम क्रिसमस की तैयारी अपने घर में करें। मैं ये नहीं बोलती कि खुशी का त्योहार है, करना ही है हमको, पर यीशु मसीह ने जो खुशी मनाई, यीशु मसीह ने कभी भी खुशी अकेले नहीं मनाई। यीशु मसीह तो एक उसमें पैदा हुआ, गौशाले में पैदा हुआ। क्या खुशी! हम तो बड़े बड़े घरों में पैदा हुए हैं, हमको क्या मालूम गौशाले में कैसा पैदा होता है मनुष्य, क्या जानते हैं हम? इसलिए हमको सबसे पहले ये देखना है कि परमेश्वर की खोज करें, हम सच्चे परमेश्वर की खोज करें। हमको परमेश्वर बड़े आसानी से मिलता है, इसलिए हम उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ये हमेशा तो मिलता है, आजू बाजू में तो घूमते रहता है हमारा। जब हमको समय मिलेगा हम उसको बुला लेंगे। परमेश्वर का वचन जो है 14:21, यूहन्ना 14:21 में क्या कहता है? जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है। यह हर जगह लिखा हुआ है, आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरे पिता का प्रेम उसमें रहेगा, मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि वो किसको प्रकट करेगा। परमेश्वर से प्रेम करना यानी क्या? अपने आप को कुर्बान करना, अपने व्यक्तिमत्व को कुर्बान करना, अपने देह का बलिदान करना। क्या हमारे पास में जो कपड़े हैं वो इनफ नहीं? मोर देन इनफ है। पर नहीं, क्रिसमस है। मैं ये नहीं बोलती कि खरीदना नहीं है, मैं ये नहीं बोलती, पर मेरा कहने का मतलब है कि परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। अब हमको परमेश्वर का सच्चा प्रेम क्या है ये हमको देखना है कि परमेश्वर ने जिस तरीके से मुझसे प्रेम किया, क्या मैं परमेश्वर से वैसा प्रेम करती हूँ? और अगर मैं परमेश्वर से वैसा प्रेम करती हूँ तो यीशु मसीह कहता है कि जो मेरे पिता से प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। जो मेरे पिता से प्रेम रखता है मैं उससे प्रेम रखूंगा। बहुत सिंपल है ये वाला। यह हमेशा हम ये चट्टान पे घर बनाना और मिट्टी पे घर बनाना प्रेयर के समय में भी हम बोल देते हैं, परंतु इसका अंदर का वचन क्या बोलता है यह हमने कभी नहीं देखा भी है, सुना भी है, पर उसके तरफ हमने दुर्लक्ष्य किया है या थोड़ी देर के लिए सुन के हम भूल गए हैं। जिस तरीके से यूहन्ना 13:14 से 17 में लिखा हुआ है, बाप रे, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए। नम्रता, अपने आप को बड़ा बताने की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही छोटे हैं। अभी अगर हम जल्दी से देख लेंगे कि दोनों घरों के भेद के बारे में जो है वो हम देखते हैं कि क्या फर्क है दोनों में। दोनों सुंदरता से भरे पूरे घर है, दोनों में भी बड़ी सुंदर सुंदर चीजें लगी हुई है, दोनों बाहर से पक्के दिख रहे हैं, परंतु जब भारी बारिश, बाढ़, पानी का प्रवाह इतने तेजी से आता है और तेज हवाएं, दिखने में तो ये दोनों भी घर सेम है, निर्बुद्धि मनुष्य का भी और बुद्धिमान मनुष्य का भी, परंतु जब ऐसी विपत्ति आती है उस समय जब ये दोनों घर से टकराती है, बड़ी सी बाढ़, हवा, पानी, तो हम देख सकते हैं कि दोनों के घर में क्या फर्क है, क्या फर्क है, कौन सा घर गिरता है और कौन सा घर बचता है। हमारी जब जीवन में परीक्षाएं आएगी ना, हमें अभी कोई परीक्षा नहीं है हमारी, हमने कोई परमेश्वर का, जितने लोग जो इतने टॉर्चर किए जा रहे हैं, लोगों को इतनी तकलीफें हो रही है, हमने कुछ नहीं देखा है प्रियो, हमने कुछ भी नहीं देखा है।
तब हमारी परीक्षा होगी जब अत्यंत पीड़ाओं से हम गुजरेंगे, असहनीय वेदनाओं से हम गुजरेंगे, तब हमारी पीड़ा होगी। देखने में तो हम सब धार्मिक दिखते हैं, हर कोई धार्मिक दिखता है, बोलने वाला तो बड़ा धार्मिक दिखता है, पर जब हम पर मुसीबतें आएगी, जब हम पर संकट आएगा, उस समय हम पहचाने जाएंगे कि हमारी नींव कहाँ है। तब हम पहचाने जाएंगे। दिखने में तो दोनों घर सेम है कि सच्चा घर यीशु मसीह का भवन कौन सा है, सच्चा भवन कौन सा है, ये उसी समय समझ में आएगा। ये जो 3 प्रकार की विपदाएं, जो ट्रायल्स बताए गए हैं, वो है बारिश और बारिश की धाराओं का तेज प्रहार और तूफान। हम पहले देखते हैं, जल्दी से मैं बोलूंगी। बारिश में एक सताव आता है मनुष्य पे। मैं नेचुरल इसमें पहले बताऊंगी और उसको हम अपने धार्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में कैसा उसका बदलाव होता है, ये हम समझें। सताव एक होता है भयंकर बारिश में, धन संपत्ति का नाश होता है उसमें पूरे तरीके से। कितने भी धनवान क्यों ना रहो आप, बड़े से बड़े पुल को बहा के ले जाता है, बड़ी से बड़ी रेलवे को बहा के लेके चले जाता है, बड़े से बड़े एयरपोर्ट में भी तूफान मच जाता है, प्लेन के भी बड़े चकनाचूर होकर गिर जाता है, परिवार उसमें टूट जाते हैं। भारी बारिश में परिवार टूट जाते हैं क्योंकि बिखर जाता है आदमी। इस समय जो बारिश हुई, ये कोई दूर वाली बात नहीं है, अभी 5-6 महीने की बात है जब बारिश में क्या क्या नहीं हुआ। कितनी सारी बीमारियां होती है, जानलेवा बीमारी होती है, और इसका अंत होता है मृत्यु। 3 प्रकार से हम नाश किए जाते हैं अगर हमारा घर परमेश्वर के चट्टान रूपी नींव पर नहीं है तो। दूसरा है ये जो तूफान, जो बाढ़, जो हमारे घर को मारता है, हमारे घर पे प्रहार करता है। बाढ़, उसमें हम देखते हैं कि संसार के इच्छाओं और अभिमानों को दर्शाता है। जो इच्छा हम अपने क्रिसमस में पूरी करते हैं। 12 महीने हमने क्या किया जो क्रिसमस मनाते हैं? क्या किया हमने? किसका बर्थडे मना रहे हैं हम? यीशु मसीह का ना। तो यीशु मसीह के अनुसार क्या एक तो भी काम हमने किया है? अपने पुराने कपड़े दे देने से, अपने पुराने कंबल दे देने से, अपनी पुरानी सिर्फ क्रिसमस के समय दया का काम करने से नहीं होता। कि ये हमारा क्रिश्चियनिटी नहीं है। हमारा घर उस समय ऐसा रहेगा कि जिसकी नींव मिट्टी पर है। क्या क्रिसमस ही एक दिन है? बाकी दिन गरीबों को सब कुछ मिलता है क्या? हम जो कपड़े नहीं पहनेंगे वो कपड़े हम उनको क्यों दें? हम जाएंगे, हमको अगर घड़ी खरीदना रहेगा टाइटन के शॉप में जाएंगे। हमको अगर कपड़े खरीदना होगा हम ब्रांडेड शॉप में जाएंगे। किसी को कोट खरीदना होता है लालिमली में जाएंगे। बड़े जो भी कुछ हैं वहां जाकर, हमारे को अगर स्वेटर भी खरीदना है, शॉल भी खरीदना है, हम बड़े जगह में जाकर खरीदते हैं। पर जब हमको गरीबों को देना होता है, हम कहाँ जाते हैं प्रियो? सब जानते हैं कहाँ जाते हैं और कहाँ से खरीदते हैं। उनके लिए हम बताने की जरूरत नहीं है। खरीदते भी हैं और पुराने भी दे देते हैं। कहाँ है हमारा घर? क्या है क्रिसमस का मीनिंग? सजना धजना लोगों के साथ में सिर्फ 25 तारीख को चर्च चले जाना, मस्त आकर घर में खाना खाना, चर्च में अगर खाना है वो भी बढ़िया खाना खाना, खत्म हो गया क्रिसमस। ये नहीं है, ये नींव नहीं है हमारी। ये तो हमारा संसार की इच्छाएं हैं, हमारा अभिमान है जो हमको परमेश्वर के नींव से अलग ले जा रहा है। हम अपने अंदर के जो टेम्पटेशन को खत्म नहीं करना चाहते। वो टेम्पटेशन हमारे कभी भी खत्म नहीं होते, हम उसी में घिरे रहते हैं। 12 महीने क्या हम कपड़े नहीं खरीदते? क्या 12 महीने में हम कभी भी अच्छी चीजें नहीं खरीदते? उस समय कभी ऐसा होता है क्या कि चलो मैंने मेरे बच्चे को सिखाई हूं क्या ऐसा
कि जब तेरे को मैं एक कपड़ा लेके दूंगी ना, जैसे जॉयस मेयर करती है, वहां के बच्चों को यही सिखाया जाता है कि जब तुम्हारे लिए एक कपड़ा लिया जाता है, एक कपड़ा तुम एक्स्ट्रा लो, और जॉयस मेयर के डब्बे में डाले जाते हैं वो कपड़े, और वो सब जगह दुनिया में गरीबों के लिए आते हैं वो कपड़े। कभी हमने अपने बच्चे को ये शिक्षा दी? कहाँ है मेरी नींव? क्या मैंने मेरे बच्चे को ये सिखाया कि बेटा तेरे लिए अगर मैं बड़ी ब्रांडेड अगर कपड़े लेती हूँ तो उसमें से थोड़ा कम करके एक कपड़ा ऐसा ले ले जो गरीबों के काम है? कहाँ है हमारी नींव? पढ़ते तो बहुत बार हैं हम, ये निर्बुद्धि और बुद्धिमान के घर को हम बहुत बार पढ़ते हैं। ये जो मैंने बताई अपना इच्छा और अभिमान, ये शैतान है। अगर हम इसका इनकार नहीं करते हैं तो वो हम पर छा जाता है, हमारी इच्छाओं का दमन कर देता है। तेज हवा ये बताती है कि ये शैतान का सताव है। ये घर में पढ़ लेना, इफिसियों 6:16 हम अच्छे तरीके से जानते हैं। शैतान अपना तीसरा हथियार उपयोग में लाता है और उससे हम हताश हो जाते हैं, उससे हम परेशान हो जाते हैं, और वो अपने अग्निमय ज्वाला को भड़का देता है और हमें अपने अंदर कर लेता है। अधीन हो जाते हैं हम शैतान के। समझ भी नहीं पाते कि शैतान ने कब हमको पूरे तरीके से अपनी ग्रिप में ले लिया और हम उससे छोड़ने वाले भी नहीं हो सकते। जबकि सच्ची नींव मेरे पास में है ना, सच्ची नींव मेरे साथ में है ना ही वो मुझको नहीं छोड़ना चाहता, ना वो मुझे नहीं गलत कदम उठाने देना चाहता, वो मुझको नाश नहीं होने देना चाहता। वो मेरी चिंता करता है, हमेशा मुझको सही रास्ता बताता है। जरूरत हमारी आंखें खोलने की है, हमको आंखें खोलना है कि मेरा घर कहाँ हो मेरा घर। जब हम अपना संसार रूपी घर बनाते हैं तो क्या हम अपनी नींव को कमजोर बनाते हैं क्या? तब कैसे सबको समझ में आता है कि ये जो घर है इसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। ये तो संसार रूपी घर है, एक दिन ढह जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। आंधी तूफान बारिश कुछ भी आने दो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को बहा के लेके चला जाता है। हम कहाँ टिकेंगे? पर हमारा अगर घर परमेश्वर के नींव पे, परमेश्वर की चट्टान पर है, हमको कोई नहीं हिला सकता, कोई नहीं हिला सकता है हमको। इसलिए हमने केवल प्रभु प्रभु यही कहते हैं ना, हम प्रभु 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 कहने से कुछ नहीं होगा। जो हमने पहले पढ़ा कि जब तुम मेरी बातों को ही नहीं सुनते, तुमको मालूम ही नहीं कि यीशु कौन है, तो तुम मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? क्यों कहते हो तुम? परमेश्वर का वचन जो हमने पहले ही पढ़ा, क्यों कहते हो? पिता परमेश्वर यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि तुम मुझे हे प्रभु क्यों बुलाते हो? जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कह के बुलाते हो? ये यीशु मसीह हमसे कह रहा है। क्यों कहते हो तुम? केवल तुम्हारे दुखों में साथ देने के लिए? क्या तुम्हारी कठिनाइयों से अलग करने के लिए? हमारे बच्चे जब बीमार पड़ जाते हैं, हे प्रभु मेरे बेटे को तो ठीक कर दे। सड़क पे कई बच्चे दिखते हैं हमको, क्या हम उसके लिए गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? नहीं करते। कई बार हम जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, बाप रे क्या वंडरफुल मैसेज था, क्या ब्लेसेड मैसेज था, ये लिखते हैं हम, बोलते भी हैं हम। वो ब्लेसेड मैसेज क्या था? क्या उसकी गहराई को हम समझ पाते हैं? वो वंडरफुल मैसेज मेरे दिल से क्या बात कर रहा था? सचमुच में वंडरफुल था क्या? क्या परिवर्तन हुआ मेरे दिल का? क्या परिवर्तन हुआ मेरे सोच का? क्या मेरी सोच बदली? क्या मैंने परमेश्वर के जिस तरीके से यीशु मसीह ने अपने लिए नहीं जिया,
नहीं जिया। क्यों गाना गाते हैं, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। अरे तेरा यीशु आज भी हमारे पास में है। क्या कर रहे हैं हम यीशु के लिए? क्या कर रहे हैं हम? कुछ नहीं कर रहे हैं हम। हमारा दिखावा है, हमारा ढोंग है ये सब। और परमेश्वर के पास में हम जब भी गिड़गिड़ाहट से मांगते हैं, वो हमारी झोली को भर देता है। इतनी आशीषें देता है कि वो झोली फट जाए। हम अपने प्रभु के लिए क्या करते हैं? इसलिए पिता परमेश्वर का वचन फिर से एक बार मैं पढ़ूंगी। जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु करके बुलाते हो? पिता परमेश्वर का ये वचन हमारे लिए केवल एक पढ़ने के काम न हो जाए कि हम केवल उसको पढ़ें। आज हम जो क्रिसमस के वीक में जा रहे हैं, वो हमारे लिए केवल हमारे सुख और सुविधाओं के लिए ना हो, हमारी खूबसूरती के लिए ना हो, हमारे दिखावे के लिए ना हो, बल्कि हमारा क्रिसमस दूसरों के लिए हो। ऐसे लोगों के लिए हो जिन्हें सचमुच में क्रिसमस क्या है ये समझ में आए। केवल दिसंबर महीने में नहीं, केवल दिसंबर महीने में नहीं। भूल जाएं कि हम क्रिसमस जो मना रहे हैं वही यीशु मसीह एक गौशाले में पैदा हुआ। छोटा सा बच्चा, एक मिनट भी नहीं हुआ, पर कहाँ पैदा हुआ। हम अपने बच्चों को कितनी सतर्कता से रखते हैं, क्योंकि अभी मेरे भांजे को बेटी हुई है। मैं जानती हूँ कि इसकी कितनी केयर ली जा रही है, कितनी केयर। मेरे यीशु मसीह की क्या केयर ली गई, 33.5 साल क्या केयर ली गई उसकी। इसलिए हम सबको बहुत ज़रूरी है, केवल पढ़िए मत मैं खुद कि निर्बुद्धि मनुष्य और बुद्धिमान मनुष्य का घर कहाँ था। हमारा घर कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ। मैं अपना आत्मचिंतन करूं, परमेश्वर के सामने अपने घुटने को टेक दूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर, आपके राज्य की बढ़ती के लिए पिता परमेश्वर। जब हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं पिता परमेश्वर, जब पिता परमेश्वर हम आपके पिता परमेश्वर पवित्र जन्मदिन की तैयारी के लिए पिता परमेश्वर जब लगे हुए हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका जो भी कुछ हम बर्थडे मनाएंगे पिता परमेश्वर, वो केवल और केवल हम सच्ची और पक्की नींव पर घर बनाने वाला बर्थडे मनाएं। हम ऐसी नींव उस समय डालें जो आज तक हम नहीं डाल पाए। आज तक हम नहीं समझ पाए कि हम कौन हैं। क्या पिता परमेश्वर को मेरा घर पसंद है? क्या सचमुच में मेरा घर विश्वास रूपी चट्टान पर बना हुआ है? क्या सचमुच में मैंने परमेश्वर के लिए अपने आप की कुर्बानी दी है? एक आलीशान घर में बैठ के, एक कुर्सी पे बैठ के, टेबल पर बैठकर मैं परमेश्वर की बातें कर रही हूं? मैंने क्या अपने जीवन का बलिदान किया? मैंने क्या सैक्रिफाइस किया? मुझे जो चाहिए होता है वो मैं खरीद सकती हूँ, पर जो गरीब को चाहिए होता है उसके लिए मैं ऐसी जगह पे जाती हूँ जहाँ मुझे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, या मैं मेरे घर से ही पुरानी चीज़ों को निकाल के उनको दे देती हूँ। ये आज हमको सेल्फ रियलाइजेशन करना है प्रियो। पिता परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। आज तो वह कहता है कि तुम मुझे क्यों हे प्रभु करके पुकारते हो, पर एक दिन हमारे जीवन में आएगा जब परमेश्वर कहेगा मैं तुझे नहीं पहचानता। हम कोई एक्सक्यूज भी नहीं दे पाएंगे, हमारे पास समय नहीं होगा कि हम उससे कहें मैंने पिता ऐसा किया, मैंने पिता वैसा किया।
हम कुछ नहीं कह पाएंगे। उसने कह दिया मैंने तुझे नहीं पहचानता, तो वो मुझे नहीं पहचानेगा। हमारे पास में उस समय भी नहीं होगा कि हम अपने आप को पिता परमेश्वर एक दिन दे दे, मैं अपने जीवन को पूरे तरीके से तेरे लिए अर्पण कर देता हूँ। वो समय भी नहीं होगा, हमें एक सेकंड भी नहीं मिलेगा। इसलिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमको ये जीवन दिया है पिता, उसके लिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, सच्चा बलिदान चढ़ाने वाले हम हो सके पिता, जीवित बलिदान चढ़ाने वाले हम हो सके, वो सुगंध रूपी बलिदान हम चढ़ाने वाले हो सके पिता परमेश्वर, जिससे आप खुश होते हैं पिता। वो आपके पिता परमेश्वर सिंहासन तक पहुंचने वाला हो सके पिता परमेश्वर। हम केवल ढोंग ना करें, हमारी धार्मिकता ढोंग ना हो, हम सच्चाई को दिखाने वाले हो सके पिता, हम लोगों को ये बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर कि क्रिश्चियनिटी क्या है, हम में और उनमें क्या फर्क है, ये हम उनको बताने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यही आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता। फिर से एक बार पिता परमेश्वर आगरा मसीह मंडली के प्लेटफॉर्म के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मुझे इतनी सुंदर अवसर दिया पिता परमेश्वर अपने आप को बदलने का। अपना घर मैं कहाँ बनाऊं, इस विषय पे आपने मुझसे बातचीत की पिता कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर हूँ। आज तो मैं पिता परमेश्वर शून्य हूँ, मैंने आपके लिए कुछ नहीं किया पिता परमेश्वर, मैं शून्य हूँ पिता परमेश्वर। हम सब के लिए पिता परमेश्वर आप एक ऐसी राह जो आज आपने हमको बताई है, वो राह पर हम चलने वाले हो सके पिता। और पिता परमेश्वर आपकी हर पिता परमेश्वर इच्छाओं को पूरी करने वाले हो सके पिता। जो आप हमसे गिड़गिड़ा के बोल रहे हैं, आपका पवित्र शास्त्र जो हम 10 बार, कई बार, 100 बार, 1000 बार पढ़ चुके हैं, पर हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं पिता, वो परिवर्तन आज हमारी जिंदगी में आने दीजिए पिता। आपका पिता परमेश्वर प्रकाशन हम पर आने दीजिए पिता, आपका सच्चा प्रकाश हम सब पर फैल जाने दीजिए पिता, ताकि हम समझ सके असली मसीहत क्या है, मेरा मसीहा क्या है, मेरा प्रभु क्या है, ये हम समझ सके पिता परमेश्वर। हमने अपने लिए बहुत जिया पिता, अब हम जिए तो केवल और केवल आपके लिए जिए। वो रोशनी जो अंधकार में चमकती है, वो रोशनी के पीछे हम जाने वाले हो सके पिता। हर चीज़ के लिए पिता परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर फिर से एक बार हम सब के लिए पिता परमेश्वर हम सब अपने आप को आप पर समर्पित करते हैं। और ये प्रार्थना हमारे पवित्र 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 उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन पिता, आमीन, आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। प्रेज द लॉर्ड। एंजेलिना, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड, जितने भी उपस्थित है सबको प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की जय हो। आमीन।